नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हमने स्टार्ट किया है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और ये आपका आने वाला जो बिहार दरोगा है उसका प्रैक्टिस सेट है। और आप सभी लोग को हम बता दें ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो आपका 2213 का एग्जाम हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर इसमें क्वेश्चन का सेट जो है पुराना है। तो देखिए इसमें करंट अफेयर आपको पुराना देखने को मिलेगा, बाकी जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब वही क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट है तो पूरा देखिएगा। और टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है बिहार दरोगा के लिए। बहुत लोग बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच में जुड़ चुके हैं और उनको क्या है डेली बेस पे या फुल लेंथ डिस्कशन के साथ जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर आप टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट बैच के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कितना आपको पेमेंट करना है, कौन से नंबर पे पेमेंट करना है और आपको कौन से नंबर पे क्या है कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आप सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। और डेली आपको एक सेट लगाना है, चाहे आप हमसे लगाएं, चाहे आप खुद से लगाएं, चाहे आप कोई भी चैनल से लगाएं, लेकिन आपको दरोगा बनना है, सपना है, तो उसके लिए आपको कम से कम डेली एक सेट लगाना है और अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे प्रश्न गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आपका एकदम नहीं प्रश्न आ रहा है, उसको आपको मजबूत करना है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को हम आराम से देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो हमारा करंट अफेयर का है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप ये मत घबराइएगा कि करंट अफेयर छोड़ दिए। करंट अफेयर आपका ओल्ड है, 2021 का है, तो उसको परेशान नहीं होना है। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे देखने वाले हैं जीके जीएस जो आपका सेलेक्टेड है। देखिए बोला है कि तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो कौन थे, बताइएगा। तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आप इसको हल्के मत लीजिएगा, आराम से सभी क्वेश्चन बनाइएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी करामत अली जौनपुरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवबंद। देवबंद इसका सही आंसर हो जाएगा। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है? वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर दाऊद व अली मोहम्मद खान। वीर दाऊद व अली मोहम्मद खान। आगे है अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेंगे। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 8 बार, टोटल 8 बार किया था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे किस युद्ध में मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ जो है लड़ रही थी? मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देख लेते हैं 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एमहर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र जो है आपका कौन सा था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार था। कौन सा था? बिहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है आपका एनी बेसेंट का है। किसका है? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली यानी द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कब हुआ था? द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो यह आपका 1903 में हुआ था, वर्ष 1903। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। वे किस देश से संबंध रखते हैं? वह जो है कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से संबंध रखते हैं।
देखिए आप सब लोग सपोर्ट बना के रखेंगे तभी आपके लिए दरोगा के लिए कुछ नया नया प्रयास किया जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि और भी लोग इस चैनल के माध्यम से कुछ मतलब जुड़ पाएँ, क्योंकि देखिए अभी सब्सक्राइबर कम है तो वीडियो पे व्यू भी बहुत कम आएगा और आप सभी लोग के लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ नया से नया कर पाऊँ। तो आप सब लोग इसको 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए बहुत ही जल्द, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि दरोगा के लिए आपको कुछ नया नया PDF प्रोवाइड कराऊँ, बुक प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपका रिवीजन अच्छा होगा और आप इस बार दरोगा में अच्छा से अच्छा प्रयास कर पाएंगे। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? देखिए चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोट दीजी के खोजकर्ता कौन है? कोट दीजी के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे फजल अहमद। फजल अहमद ऑप्शन नंबर सी। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधित बताया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ यह बताता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था? अशोक जो था शैव धर्म का उपासक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासतरंगिणी। रासतरंगिणी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिहाद का नारा जो है दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में, तभी ये क्या है कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1885 में। 1885 में। गुरु नानक किस मुगल बादशाह का समकालीन था? यानी गुरु नानक देव जो थे वो किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ये आपका हो जाएगा बाबर और हुमायूं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद खानदेश की स्थापना किसने किया था? खानदेश की स्थापना जो है ये आपका किया गया था अहमद राजा फारूकी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो है किया था किसने? विजयनगर का नेतृत्व जो है किसने किया था दोस्तों? तो ये आपका राम राय ने किया था। राम राय ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है तेलंगाना किन राज्यों के साथ जो है सीमा नहीं बनाती है? तेलंगाना किन राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो दोस्तों इसका 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बगीचों का शहर कहा जाता है किसको? बगीचों का शहर हम कहते हैं कपूरथला को। किसको? कपूरथला। ऑप्शन नंबर ए। रेड डेटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ है? रेड डेटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ है? तो ये आपका 1964 में हुआ है, वर्ष 1964 में। नोंगर वाइल्ड अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? नोंगर वाइल्ड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। लैंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी। बैतूल शहर स्थित है। बैतूल शहर जो है स्थित है ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा? ताप्ती। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ये नहीं होता है, बाकी बिहार होता है, मध्य प्रदेश होता है और आपका उत्तर प्रदेश भी होता है। आगे प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्षमता वाला शिपयार्ड कौन सा है? तो शिपयार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कोचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचीन। किस तकनीकी संस्थान में देश का पहला इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IIT रुड़की। IIT रुड़की। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार जो है ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी कौन सा है? तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अरानी हो जाएगा, स्वर्णमुखी हो जाएगा और कालंजी हो जाएगा। तो आप पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे पॉइंट आपका अगला प्रश्न है कि तिहाई मुख बांध किस नदी पर स्थित है? तिहाई मुख बांध जो है ये आपको देखने को मिलता है बराक में। कहाँ पे? बराक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जोजिला दर्रा हिमालय के किस भाग में स्थित है? देखिए जोजिला दर्रा आप सब लोग याद रखेंगे। इसमें से ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो नॉन हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ये शब्द आगे प्रश्न आपका है कि चलिए बोल रहा है कि 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 329 ख। 329 ख याद रखेंगे। पंगु सत्र संबंधित प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में है? पंगु सत्र संबंधित प्रावधान तो ये आपको देखने को मिलता है, याद रखेंगे, अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बजाने का श्रेय किसे है? तो बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राम सिंह ठाकुर हो जाएगा। राम सिंह ठाकुर। आगे प्रश्न है अनुच्छेद 19 निम्नलिखित हो सकता है? तो 40 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाह्यतम आपात। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? देखिए वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा श्री शेषन। श्री शेषन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है? देखिए मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद बताइएगा? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 ऑप्शन नंबर 42 है ना, माफ़ कीजिएगा सभी लोग। देखिए इसका जो सही आंसर है 42 का, ये आपका हो जाएगा 166। क्या हो जाएगा? 166। आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? देखिए विधानसभा की सीट पूछ रहा है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 234 ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन जो है हुआ है। देखिए इसके आगे जो आपका वीडियो आएगा वो आपका एक्सप्लेनेशन वाला आएगा। मैं आपको पहला वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप कम से कम आप इसको देखिए, समझिए किस तरीके से आपका बिहार दरोगा में प्रश्न आ सकता है। थोड़ा सा लेवल इसका अधिक है तो आप इसको देख करके आराम से क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। तो इसका आंसर जो है ये आपका हो जाएगा 1985 ईस्वी में। आगे प्रश्न है किस उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया है? तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से किया गया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1974। 1974 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? देखिए भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए विश्वास का प्रस्ताव है, विपक्ष का नेता है, महाभियोग है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है इसका उल्लेख नहीं है। तो आप सब लोग याद रखेंगे बी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी तो उस टाइम पूछ रहा है कि राष्ट्रपति कौन था उनकी हत्या के समय? तो ये आपका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की इस अनुच्छेद के तहत जो है दिया जाता है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 41 याद रखेंगे। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कब? तो ये जो आपका प्रारंभ हुआ है दोस्तों, आप याद रखेंगे सभी लोग, ये आपका हुआ है 2005 में। 2005 अच्छे से याद रखेंगे। अधोलिखित में किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन जो है आपका पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 52 का ए हो जाएगा, HF। HF इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रकृति जो है अम्लीय है? तो पदार्थ की अम्लीय पूछ रहा है प्रकृति, तो ये आपका हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड। निम्न में से किसका प्रयोग मतदान के स्याही बनाने के लिए किया जाता है? तो 54 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के डैश परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब होता है, यह बनता है सीधा, उल्टा, छोटा, कैसा बनता है? तो यह आपका उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पूछ रहा है। देखिए इसका आयतन जो है आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका आयतन यहाँ पे देखिए पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वेंटूरीमीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विचार कीजिए। इसका उत्तर देखिए आपका एक और दिन हो जाएगा। मनुष्य का हाथ, यानी पूछ रहा है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण पूछ रहा है, तो देखिए मनुष्य का हाथ हो जाएगा और चिमटा हो जाएगा। ताप में बोला कि ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर वायु में ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध जो है कम होता है? प्रतिरोध कम होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। रक्त में लाल रक्त कण यानी आरबीसीएस की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 63 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमोसाइटोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H5N1, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच है, देखिए रक्त का पीएच पूछ रहा है, तो 7 से अधिक तथा 8 से कम, यानी 7.4 इसका होता है रक्त का पीएच मान। आगे है बोला कि पैराडॉक्सिन को सामान्यतः कहा जाता है क्या? देखिए पैराडॉक्सिन को हम सामान्यतः विटामिन B6 कहते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। थाइमस हार्मोन का कार्य क्या है? देखिए दोस्तों, थाइमस हार्मोन का जो कार्य होता है आपका वृद्धि में होता है, लैंगिक परिपक्वता में होता है, लिम्फोसाइट के निर्माण में होता है। तो उपयुक्त जो है आपका सभी पॉइंट जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है? देखिए कंकाल तंत्र जो है आपका पाया जाता है मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली, ऑप्शन नंबर ए। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो इसका उत्तर जो है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी माइटोसिस द्वारा, एमाइटोसिस द्वारा और मियोसिस द्वारा। तो आपका सभी पॉइंट जो है सही हो जाएगा। आगे है आपका बोला कि एसफिक्सिएशन रोग किसके कारण होता है? तो यह आपका होता है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से, यानी ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक अमलगम यानी सरस नहीं बनाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा यानी ऑप्शन नंबर डी। गन मेटल मिश्र धातु होता है किसका? देखिए गन मेटल जो होता है ये आपका तांबा, टीन और जिंक का होता है, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार, सभी को याद होगा कि जंग लगता है तो लोहे का भार जो है बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। केपलर के महाकाशीय गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज के माध्य दूरी आर किस प्रकार कक्षीय गति टी परिवर्ती है? तो 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है 75 नंबर का, तो मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1987 में। रियो शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1992 में। क्योटो शिखर वार्ता की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1997। फिर से मिला लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका 75, तो ये आपका हो जाएगा 1987। रियो शिखर सम्मेलन जो है ये आपका हो जाएगा 1992। क्योटो शिखर वार्ता जो है ये आपका हो जाएगा 1997। और सतत विकास सम्मेलन जो है ये आपका हो जाएगा 2002 में। तो ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। अब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आराम से आप मैथ्स भी बना पाएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न आपका जो है गणित का होता है, तो आपको गणित भी बनाना है। ठीक है, चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा जो है अंगीकृत किया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। आगे आपका प्रश्न है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो ये जो आपका संबंधित है नकर्ष से है, यानी नक्शे से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नांकित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है तो आपका सामाजिक असमानता जो है नहीं किया जाता है, बाकी जीवन प्रत्याशा सही है, शिक्षा सही है, प्रति व्यक्ति आय भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है? तो अब देखिए आगे जो है आपका क्वेश्चन जो भी शुरू हो रहा है ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप पुराना करंट अफेयर पढ़िए, इसके जगह पे आप न्यू करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो आराम से आप इसको भी देख पाएंगे। तो आपने कितना क्वेश्चन तक देखा है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आपने क्या बोलते हैं कि 83 क्वेश्चन तक देखा। अब 83 में से आपने कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट करके बताएंगे, कितना आपको तैयारी करने की ज़रूरत है आपको खुद मालूम चल गया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।